हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज का बाज़ार हमें काफ़ी अच्छा मिला है और ये इसमें आज हमें काफ़ी अच्छा सेफ ट्रेड वगैरह देखने को मिला है और हमारे जो डाटा है वो भी काफ़ी बढ़िया काम किया है। हमें सुबह में ही पता चल गया था। काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारे लिए सुबह की ट्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और हमें सुबह में ही अपना दो ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे दिया। तो खैर, हाउएवर जैसा भी हो, हम चलते हैं हिस्टोरिकल डाटा पे और देखते हैं कि हमको क्या सिनेरियो दिखाई दे रहे थे और हम वहाँ पे कहाँ से ट्रेड सेफ ट्रेड अपना ले सकते थे। और हमको जब बाजार अपने सेफ ट्रेड पे पहुंचा तो हम वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था और हम वहाँ पे ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे। तो पहली टिक पे हमें ये दिखाई दे रहा 9:15 पे कि ये हमारा जो सपोर्ट है वो 24,300 पे है और हमको रेजिस्टेंस जो है वो 24,400 पे दिखाई दे रहा है और दोनों ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगली टिक पे चलते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है वो डायरेक्टली 24,300 से 24,400 पे शिफ्ट हो गया है और स्ट्रॉन्ग भी हो गया है। ठीक है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,400 पे स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। यानी कि अब हम देखेंगे तो हमारा जो सपोर्ट है वो 24,300 से यानी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ और स्ट्रॉन्ग हुआ। तो ये जो है एक बुलिश प्रेशर लगा रहा है और हमारा रेजिस्टेंस जो है पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो और आगे थोड़ा चलते हैं और देखते हैं कि कोई बदलाव तो नहीं आया है। उसके बाद हम 920 पे अपना ट्रेड इनिशिएट होते हुए और लाइंस ड्रॉ करने का देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं तो हमारा जो सपोर्ट है वो बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है। तो हम न्यू सपोर्ट का देखते हैं 24,400 पे हम अपना लाइन खींचते हैं 24,336। ठीक है, हमारा ये एक्सटेंशन जो है सपोर्ट का ये वाला आ रहा था लाइन और हमको अपना जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 24,386 यानी ये वाला लाइन है अपना। ठीक है, अब हम देखेंगे तो बाजार जो है ऑलरेडी हमारा ईओआर जो है हिट कर चुका है और चूंकि हमारा सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है तो हमारे लिए बॉटम जो होगा वो अपना यूएस का ही लाइन हो जाएगा। और चूंकि स्ट्रॉन्ग भी है तो दोनों फर्स्ट टाइम हिटिंग में अपने आप में काफ़ी सेफ होते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए सेफ ट्रेड होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो पहला हिटिंग तो हो चुका है हमारे यूआर का और ये नीचे हमारा आ गया है 9:20 तक हम देखेंगे तो हमारा जो बाजार है वो कहीं हमको यूएस पे दिखाई दे रहा है जो काफ़ी क्लोज है अपने सपोर्ट के। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक सुबह सुबह ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिखाई दिया कि ये जो फर्स्ट टाइम हीटिंग है हम लोग का सपोर्ट का वो काफ़ी सेफ होगा और ये सुबह की ही ट्रेड है। तो सुबह की ट्रेड जो है वो रिस्की ट्रेड भी अपने आप में थोड़ा सेफ होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो हमको जो है यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिखाई दिया जो कि हमारा ईओआर पे सेकंड टाइम हिटिंग हो रहा था। तो यहाँ पे हमको पहला चीज का ध्यान ये देना था कि हमारा यूआर था तो हो सकता था यहाँ पे रुके भी बाजार क्योंकि पहला जो हिटिंग है या यहाँ पे किसी को भी मौके नहीं मिलते हैं अपने ट्रेड इनिशिएट करने का। तो ऐसे में होता क्या है कि ठीक है, यहाँ पे बाजार जो है रुकने का भी प्रेफरेंस कर देता है कई बार। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि बाजार जो है अपने सपोर्ट से एग्जैक्टली EOR+1 तक का रेंज रखता है और ये EOR+1 तक को हिट किया है। ठीक है, 9:25 तक। तो हम देख लेते हैं अपना EOR+1 का लाइन कहाँ पे आ रहा है 24,436 पे आ रहा है हमारा ये लाइन। ये वाला जो लाइन है ये हमारा यहाँ पे एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वहाँ पे जाकर 9:25 तक फिर वहाँ से रिवर्स हुआ है। जब तक ये कंडीशन बने हुए हैं हमारा जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं और चूंकि हमारे सपोर्ट साइड से जो है बुलिश प्रेशर लगा है तो हमको ऐसे में फिलहाल के कंडीशन में जब तक ऐसे सिनेरियो बने हुए हैं तब तक हमारा जो बाजार का रेंज होगा वो यूएस और EOR+1 तक का रेंज हो जाएगा। तो चूंकि अभी हमारा बाजार जो है टॉप पे खड़ा है और 9:25 तक हमें ऐसा कोई भी सिचुएशन बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा तो हमारे लिए ये टॉप कहला जाएगा। अभी हम अगर देखें तो हमारा सपोर्ट साइड जो है वो WTB हो गया है 9:25 आते आते। यानी कि हमको यहाँ से अपने टॉप से एक अच्छी बेहतरीन ट्रेड दिख रही थी जो हमारा हो गया
ये UR+1 से पुट की ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे दिया, जो कि हमको एक तो पहला चीज की हमें कॉल की ट्रेड ज्यादा प्रेफरेंस करनी थी जब हमारा सपोर्ट जो है टॉप से बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था और हमारा रेजिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, और जो बाजार है वो अपने टॉप पे ही लगभग लगभग खड़ा था, तो वहां पे हमें एक पुट की ट्रेड जो है इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये अपने आप में ही थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि जब ऐसा सिनेरियो बनता है तो हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के मुताबिक हमको सिर्फ कॉल की ट्रेड की प्रेफरेंस देनी है। फिर भी ये जब बाजार यहाँ पे टॉप पे था तो हमारे लिए एक ये था कि यहाँ से हमको एक पुट का ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर हम देखें तो हमको सपोर्ट भी जो है WTB होकर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक और हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ टॉप से हम लोगों को बिकवाली के लिए। ठीक है, और धीमे धीमे आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमको अपने UR पे जो है बाजार 9.55 तक आया है, तो उस वक्त तक हमें क्या दिखाई दे रहा था बाजार में। अभी भी हम देखें तो हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है दोनों ही सेम है। ये हमारा जो 24,300 पे ये WTB हुआ था वो एक पल के लिए ही हुआ था। वो जब हम आगे बढ़ाए थे तो 9:26 तक 27 तक खत्म भी हो गया था, लेकिन 74% बने हुए थे। फिर भी यहाँ पे जो है वो परसेंटेज थे और हमें ये चीज था कि टॉप पे ही बाजार खड़ा है, तो हमको एक वो WTB होकर एक संकेत मिल गया था और हमें एक ट्रेड जो है बेहतरीन ट्रेड वहां पे मिल गया था। ठीक है, जो कि हमको डॉट टू डॉट US तक भी अपना नीचे सपोर्ट तक आया है। तो अब बाजार का जो है यहाँ पे पूरा ही काम खत्म हो चुका है कि पहले अपना जो है UR को हिट कर लिया है, फिर नीचे US आया है, फिर अपना UR+1 का भी काम कंप्लीट करके नीचे बाजार फिर अपने US पे खड़ा है। यानी कि लगभग लगभग जो भी है अपना ये इस वक्त तक बाजार का काम कंप्लीट हो चुका है लगभग लगभग ऐसे सिनेरियो में। तो अब ऐसे में होता क्या है कि अब आपका जो बाजार का सेकेंड टाइम हिटिंग है अपने सपोर्ट का, तो अब हो सकता है कि बाजार जो है ये अपने आप में सपोर्ट यहाँ से कॉल की ट्रेड लेने के लिए रिस्की हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो वापस हो गया है, बैक हो गया है अपना बाजार। लेकिन ये हो सकता था कि ये जो है सेकेंड टाइम हिटिंग है अपने सपोर्ट का, तो ये अपने आप में रिस्की हो जाता है। ये US-1 तक भी आने का क्षमता रख सकता है। ठीक है, यहाँ तक भी आ सकता है बाजार। तो खैर, हाउएवर, अगर आप रिस्की ट्रेडर है और यहाँ पे लिए होंगे तो बाजार जो है ये सेम कैंडल में ही आपको पूरी की पूरी डाइवर्जेंस यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो धीमे धीमे आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे तो बाजार जो है काफी देर तक कंसोलिडेट रह गया यहीं पे। तो देखते हैं 10:40 तक चल के देखते हैं, 10:35 तक, कि हमें वहां पे क्या सिचुएशन दिखाई दे रहा था और हमको वहां पे कोई भी सिनेरियो में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा था या नहीं दे रहा था। हम देखेंगे तो हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही साइड में हमको सेम ही सिचुएशन दिखाई दे रहा है, कोई भी बदलाव हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमको रेजिस्टेंस साइड पे एक चीज का ध्यान देना होगा कि हमारा 24,500 पे जो है वो 63% हो चुका है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी हमें नज़र बनाए रखना होगा कि सपोर्ट हमारा रेजिस्टेंस अगर WTT हो गया तो फिर ये बुलरन का सिनेरियो हो जाएगा और ऐसे में हमारा बाजार का कोई भी टॉप नहीं होता, हमें बॉटम से खरीदारी की ही ज़्यादा प्रेफरेंस करनी पड़ती है। ये बुलरन का सिनेरियो हो जाएगा। तो धीमे धीमे हम अगर देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो बाजार है वो काफ़ी देर तक यहाँ पे 10:40 तक 10:45 तक रह गया है। तो हम धीमे धीमे चलते हैं और देखते हैं कि उस वक्त तक हमें कोई भी सिचुएशन बदलता हुआ दिखाई दे रहा था या नहीं दे रहा था। ठीक है, टिक बाई टिक देखते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारा जो 24,500 पे जो है ये कंटिन्यूअस परसेंटेज बने हुए हैं और धीमे धीमे इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा OI का भी जो परसेंट है 68 हो चुका है और ये भी हमारा 64 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें खास ख्याल करके ध्यान देना होगा।
कि अगर इसमें कोई भी बदलाव हमें दिखता है तो हमारा जो है ये बुल रन का सिनेरियो हो जाएगा। तो हम जो अगर बाजार UR+1 पे जाए तो वहाँ पे हमको पुट की ट्रेड इनिशिएट तो नहीं करनी है, क्योंकि ये अपने आप में ही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट हो जाएगा और ये सेकंड टाइम हिटिंग हो जाएगा UR+1 का, तो ये अपने आप में ही रिस्की होगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे जब बाजार पहुँचता है तो हम को क्या सिनेरियो में दिखाई दे रहे थे। तो 10-50 तक चलते हैं और हम वहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं कि हमें अब क्या दिखाई दे रहा। हमें जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट में हमें कोई भी बदलाव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी हम देखें तो अगर हम WTT की परसेंटेज देखें तो हमको दिखाई दे रहा है 24,500 पे कि ये अभी 70% जो है और 63% आ चुका है। ठीक है, बस इसको ध्यान में हम लोगों को रखना है। और चूंकि धीमे धीमे अगर देखें तो बाजार जो है और ऊपर चला गया है, तो हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमको 70% तक का यहाँ पे OI में बदलाव दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो है हमको बुलिशनेस का दर्शा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर OI में कहीं पे प्रेशर लग रही है तो वो ऐसा है कि आपको जो है बाजार के रुख बदलने की भी वो क्षमता रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको दिखाई दे रहा है कि बाजार में जो है ये अपना OI जो है WTT 24,500 पे हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को OI जो है WTT दिखाई दे रहा है और हमारा वॉल्यूम भी जो है वो 67% लगभग लगभग हो गया है, यानी कि ये जो है बुलिशनेस की तरफ जो जा रही है बाजार हमारी, यानी थोड़ी सी बुलिशनेस यहाँ पे हमें दिख रही है। तो हमारा पहला ही ये चीज़ ये है कि ये सेकंड टाइम हिटिंग है तो अपने आप में ही रिस्की होगा। और हमें यहाँ पे OIWTT दिखाई दिया तो हम जो है यहाँ पे रुक जाएंगे अपने ट्रेड में, यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर आप ले भी चुके हैं तो यहाँ पे जब ये WTT हो गया है OI तो आपको जो है यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। क्योंकि अभी हम देखेंगे तो हमारा OI तो छोड़ दे, तो हम यहाँ पे अगर वॉल्यूम की भी बात करें तो 73-74 हो चुका है, हमको लगभग लगभग दिखाई दे रहा और ये काफ़ी तेजी में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो 11:04 होते होते हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो WTT हो चुका है। ठीक है, यानी कि हमारा जो बाजार है उस वक्त तक काफ़ी आगे निकल चुका था। ठीक है, अपने न्यू UR यानी कि जहाँ पे ये प्रेशर बना रहा है 24,500, थोड़ी देर में अगर ये शिफ्ट भी हो जाता है तो यहाँ पे हम लोगों को देखने का ये है कि हम वहाँ पे न्यू UR+1 लिखें। ठीक है, यानी कि बाजार जो है अब यहाँ तक जाने के लिए 24,550 के डाइवर्जन तक जाने के लिए खुल चुका है। ठीक है, और हम देखें भी तो बाजार जो है थोड़ा सा यहाँ 11:05 तक यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर गया है और फिर जो है रिटर्न आ गया है अपने रेंज में बाजार। ठीक है, तो अभी करंट बाजार में भी चले तो हम देखेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा सपोर्ट जो है वो 24,400 पे ही दिखाई दे रहा और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,500 पे शिफ्ट हो चुका है। एक सेकेंड, 24,500 पे शिफ्ट हो चुका है और ये हमको 91 24,400 पे बना हुआ है, यानी कि अभी ये पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ पर ये शिफ्ट हो चुका है। तो अब हमारा जो बाजार है वो न्यू UR हमारा ब्रेकआउट दिखा रहा तो यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा न्यू UR+1 पे खड़ा है बाजार और वहां से धीमे धीमे इसी दोनों के बीच में न्यू UR और UR कितना है ये 24,450 के डाइवर्जन के बीच में ही कंसोलिडेट होके रह गया है। तो अभी अगर ये WTT होता है फिर से न्यू प्लेस पे तो ये जो बुल रन का सिनेरियो होता है, ऐसे में हम लोगों को कहीं से भी पुट की ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये बुल रन के सिनेरियो में जा चुका है और हमको सपोर्ट साइड भी दिखाई दे रहा है कि 24,500 पे ये 68% हो चुका है और हमारे रेजिस्टेंस साइड भी 66% हमें दिखाई दे रहा है।
ठीक है, 24,600 पे। यानी कि ये जो है हमें दिख रहा है कि बाजार जो है धीमे धीमे ऊपर जाने की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सिर्फ हमें जो है बॉटम से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, हमें पुट की ट्रेड इनिशिएट नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।